नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो रेलवे ग्रुप डी के आप सभी को पता है कि वैकेंसी अपकमिंग है और फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना होता है। तो आपका पीवाईक्यू में पूछा गया एक न्यूमेरिकल बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी में आपको एक सर्किट पूछा गया था। बहुत शानदार ये सवाल है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि हम लोग अभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ भी रहे हैं। सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन पूरा कंप्लीट कंसेप्ट हम लोगों ने इसी यूट्यूब चैनल पे कवर कर लिया है। तो इसीलिए काफी चीजें हमें देखनी है कि जो हम लोगों ने पढ़ा है क्या उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो सवाल क्या पूछा गया आपसे, आपसे सवाल ये पूछा गया था कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। यानी आपको ये कहा जा रहा है कि आपको समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है। आपको समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है किस किस पॉइंट के बीच में, तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। देखिए सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना कि समतुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या है इस सर्किट में, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। तो देखिए कहना यहां पे ये चाह रहे हैं या फिर समतुल्य प्रतिरोध का मतलब ये होता है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बना रहा हूं। ये एक आपका पास एक सर्किट है और मैंने एक यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी है, एक मैंने स्विच कनेक्ट कर दी है और ये हो गया आपका कंप्लीट सर्किट। ये आप क्लास में देखे होंगे तो आपको पता है। यहाँ पे 2 ओम और यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाऊंगा। 2 ओम हो गया, एक आपका 4 ओम हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ये 4 ओम है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रही होगी, मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है आपका आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपने 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया है तो आई में कितना करंट फ्लो कर रहा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा। तो अब समझिए 5 एम्पियर जो करंट है ये आपका क्या है, करंट इस डायरेक्शन से आएगी और करंट इस डायरेक्शन में आएगी। ये सीरीज कॉम्बिनेशन इसलिए आपका करंट कांस्टेंट होता है। चलिए ये भी मैं आपको यहाँ पर रिकॉल करवा दूं। सीरीज के केस में क्या होती है, आपकी करंट कांस्टेंट होती है और समानांतर श्रेणी में आपकी क्या होती है, वोल्टेज कांस्टेंट होती है, ठीक है। सीरीज में हम लोग कैसे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। ये आपने पढ़ रखा है, मैंने पढ़ाया भी है। और पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट रेसिप्रोकल करके निकालते हैं। ये सब चीजें याद है आपको। तो देखिए यहाँ पे 5 एम्पियर कहने का मैं मतलब आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो लोड है 2 ओम का है और एक आपका 4 ओम का है। मतलब ये है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई बल्ब ऐसे लगा हुआ है और इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है 2 ओम है और यहाँ पे कोई फैन है जिसका ओम रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, 4 ओम है। तो इस 2 ओम के बल्ब को जलाने के लिए और इस 4 ओम यानी कि जो रेजिस्टेंस वैल्यू है फैन को, इसे चलाने के लिए आपको कितना करंट चाहिए, 5 एम्पियर। तो ये आपने एक डायग्राम बनाया, लेकिन मैं इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम इस प्रकार से बना सकता हूं। अब ये समझिएगा, ये मैंने क्या कर दिया, ये की लगा दिया है, ये हो गया आपका 6 ओम। तो ये 6 ओम कैसे मैंने निकाला है, आर इक्विवेलेंट निकाल दिया है, R1 प्लस R2 करके, ठीक है। अब यहां से भी जो करंट फ्लो करेगा कितना, 5 एम्पियर। मतलब ये आपका जो डायग्राम बना है इसमें आप एक सिंगल रेजिस्टेंस को दिखाए हैं, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आपने क्या निकाला है, आर इक्विवेलेंट। कहना आप ये चाहते हैं कि जो 2 ओम और 4 ओम इस इक्विपमेंट को यानी इस बल्ब को और इस फैन को चलाने के लिए आपको जो 5 एम्पियर का करंट चाहिए, आप इस एक डायग्राम में ये बता रहे हैं कि 6 ओम का लोड अगर आपको चलाना है तो आपके लिए 5 एम्पियर करंट चाहिए। तो ये आप मतलब शॉर्ट में चीजें दिखाने के लिए आप क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। समझ में आया पहले कि आर इक्विवेलेंट का कंसेप्ट क्या है, ठीक है भाई। अब आइए, अब यहां पे इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या कि पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है, इसके बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि आपको समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है। तो इसका मतलब क्या, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच एक रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो क्या इसका सही उत्तर 4 ओम टिक करके आ जाएंगे, नहीं। देखिए 4 ओम तो है, लेकिन इसी के बीच आप देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, फिर आके ऐसे कनेक्ट हुआ है। फिर इधर से भी आप देखेंगे तो एक 2 ओम का रेजिस्टेंस आपको इस प्रकार से आके कनेक्ट हुआ है और फिर एक ये आपका एक ये रेजिस्टेंस से आके भी कनेक्ट होना। तो ये पूरा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकाल करके एक सिंपल डायग्राम में आपको बता देना है। जैसे मान के चलते हैं कि इधर से आपको कोई आई करंट आ रहा है, तो ये जो आई करंट की जो रिक्वायरमेंट है इस इक्विपमेंट ये जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो भी है इसे चलाने के लिए हमें आई करंट की जो आवश्यकता है। तो आप एक डायग्राम बना दीजिए इस प्रकार से और यहाँ पे आप आई करंट फ्लो कर दीजिए और ये आर इक्विवेलेंट का मान बता दीजिए। समझ में आया आपको क्या है। चलिए तो अब ही हमें ये बताइए कि आप इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आराम से चीजों को समझते एकदम बेसिक से बताएंगे ताकि हर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ पाए, ठीक है। मकसद ये नहीं है जल्दबाजी में क्वेश्चन को बनाना, मकसद ये होगा कि आपको हर एक चीज को मैं समझा पाऊं, ठीक है भाई। चलिए देखिए
ये सेम डायग्राम है, आपको मैं यहाँ पे फिर से फ्रेश डायग्राम बना रहा हूं ताकि यहाँ पे चीजें आपको अच्छे से समझ आ सके। ये 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ आपको नीचे 4 ओम का एक रेजिस्टेंस दिया गया है और इस प्रकार से है, और यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे आपको 3 ओम हो गया, ठीक है। और एक और वायर है आपको, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस इस प्रकार से। अच्छा, ये जो डायरेक्शन दिखाया गया इसका मतलब ये है कि ये जस्ट उसके ऊपर से, मतलब ऐसे गया 3D में, समझिए ये इससे टच नहीं हो रहा, ठीक है ना, इसका मतलब ये है। अब मैं रेजिस्टेंस का वैल्यू लिख दे रहा हूं, ये कितना है आपका 2 ओम हो गया, ये आपका 4 ओम हो गया, ये आपका 3 ओम हो गया, ये आपका 4 ओम हो गया, ये आपका 1 ओम हो गया और ये आपका 5 ओम हो गया, ठीक है। ये चीजें है। अब हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालना है। तो देखिए भाई, हमें पता करना होगा कि इसमें कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बस यही हमें पता करना है। तो क्या आसानी से नहीं पता कर पाएंगे? बिल्कुल आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। देखिए कैसे पता करेंगे, ये चीज को देखिएगा एकदम, ये आपका बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसको थोड़ा सा अधिक इधर बढ़ा दिया हूं और इसको ऐसे कर दिया हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि इधर से आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है ना। मैंने कितना लिया, यहां से आई करंट फ्लो कर रही है, तो ये आई करंट आएगी यहाँ पे इस पॉइंट से। अब इसे 3 रास्ता मिल गया, एक तो इधर जाने का, एक इधर जाने का और एक इधर आने का। तो इधर I1 करंट आया है, इस रेजिस्टेंस में I2 करंट चला गया है, इसमें I3 चला गया, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया है कि सीरीज में आप कैसे पहचानेंगे, उसमें करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, याद करिए। और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट नहीं होता। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। तो ये जो I1 करंट है, ये I1 करंट जस्ट इस I1 को नहीं लेंगे, पहले ये I2 करंट को लीजिए, ठीक है। ये I2 करंट आया, इस 1 ओम पे कितना जाएगा, I2 करंट ही जाएगा। और फिर देखिए यही I2 करंट आगे बढ़ेगी और इसमें भी यही जाएगा। मतलब आप इतना तो ये समझ में आ गया कि ये जो आपका 1 ओम और ये जो आपका 3 ओम है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है समझिए। ये जो आपको दिखाया गया है ये वायर, यहाँ 1 ओम है और यहाँ पे 3 ओम है, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2 करंट, इससे भी और इससे भी कितना फ्लो कर रहा है, I2। यानी करंट क्या है, कांस्टेंट है। अगर करंट कांस्टेंट है यानी ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट कांस्टेंट है, तो ठीक है। यानी अब आप क्या कर पाए हैं, आपने ये पकड़ लिया कि ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो अब मैं इसको बना रहा हूं। अब देखिए ये इतना आराम से मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि एग्जामिनेशन में इसको कैसे फास्ट करेंगे, क्योंकि आप बेसिक नहीं समझेंगे तो फिर एग्जामिनेशन में नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये 1 ओम हो गया, ये आपका 3 ओम हो गया, ये आपका क्या हो गया, सीरीज में हो गया, ठीक है। ये सीरीज में हो गया। तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है भाई, हमें पता है, हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 करते हैं। तो 1 ओम प्लस 3 ओम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। यानी मैं इसको यहाँ पे इक्विवेलेंट, इसका जो मान मैंने निकाल लिया, कितना निकाल लिया है, ये जो मैंने निकाल लिया है 4 ओम निकाल लिया, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब ये जो आपका I1 करंट आ रहा है, जस्ट इस प्रकार से I1 करंट यहाँ आएगा। अब यहाँ पे एक और जंक्शन मिल गया है, इधर कुछ करंट जाएगा और इधर कुछ करंट जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। तो ये जो I1 करंट यहाँ पे आया है, अब ये I1 करंट को यहाँ पे, अब इधर कुछ चला जाएगा, तो देखिए इधर I3 चला गया है, इधर I2 चला गया, इधर I1 चला गया, तो इधर मैं I4 लिख दे रहा हूं और इधर आ गया आपका I5। अब देखिए I5 इससे भी जाएगा और जस्ट आपको इस प्रकार से I5 आएगा, इससे भी आएगा। यानी यहाँ पे करंट कांस्टेंट है, इस 4 ओम में भी और इस 5 ओम में भी। कितना जा रहा है, I5 करंट जा रहा है, ठीक है। कितना जा रहा है, I5। मतलब ये देखिए ये हो गया आपका, यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है, 4 ओम है और यहाँ कितना है, 5 ओम है। करंट कितना आया है, यहाँ पे I5 आया है, इससे भी कितना I5 और इससे भी कितना I5। यानी यहाँ पे करंट कांस्टेंट यानी सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 ओम है। चलिए यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ये हो गया आपका कितना, 9 ओम हो गया, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब ये आपका हो गया काम खत्म। देखिए कौन सा काम खत्म हो गया, इसका आपने काम खत्म कर दिया, इसका आपने काम खत्म कर दिया, इसको आपने देख लिया है, इसको आपने देख लिया। मतलब इस फिगर में देखिए आपने जो है इसको और इसको कर लिया है सीरीज में, इसको आपने सीरीज में कर लिया। क्यों, क्योंकि आपका जो करंट आया है यहाँ से, जो करंट इसके साथ पास हुआ वही करंट इसमें भी गया है, ठीक है। अब इसके बाद यहां से जब करंट देखा आपने, तो ये करंट जो यहां से आई है इसमें भी वही करंट और इसमें भी, इसलिए इसको आपने सीरीज में जोड़ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस सर्किट में हम लोग। अब देखिए यहां से क्या हुआ, अब हमें इधर चलना है, तो यहाँ पे कौन करंट जा रहा है, I4 करंट जा रहा है। यानी एक डिफरेंट करंट जा रहा है, किसमें, 2 ओम में। यहाँ पे करंट क्या है, डिफरेंट है, समझिएगा। करंट अगर चेंज हो रहा है, देखिए करंट अगर चेंज हो रहा है, करंट कांस्टेंट है तो कौन सा, सीरीज। अगर करंट चेंज होगा तो वो पैरेलल होगा, है ना।
तो यानी ये जो आपका रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये किस में आएगा, I4 करंट है, यहाँ I5 चला गया और यहाँ I2 चला गया है। अब इसमें कितना आ रहा है, I3 आ रहा है, यानी यहाँ I3 हो गया, यहाँ I4 हो गया, यहाँ I5 हो गया और यहाँ I2 हो गया, यानी सब जगह करंट अलग अलग हो गया। यहाँ I2 यहाँ I2 गया है, यहाँ I5 यहाँ I5 गया, इसलिए आपने इसको सीरीज में कर लिया। चलिए तो अब देखिए समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं। देखिए अब इसमें अगर आप देखें तो कितना करंट गया है, I2 गया है, इसमें आपने देखा तो कितना गया है, I5 गया है, इधर आप देख रहे हैं तो I3 जा रहा है और इधर जा रहा था I4, यानी ये भी अब आपका पैरेलल में हो जाएगा, ये भी आपका पैरेलल में आप इसको जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पे ये हो गया आपका और एक ये नीचे वाला हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है, 4 ओम हो गया, ये आपका 4 ओम हो गया और ऊपर में ये कितना है, ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस वैल्यू 2 ओम है। ठीक है, ये कितना है, 2 ओम है। अब सबको पैरेलल में, तो पैरेलल में आपको पता है सब का एक किनारा यानी कि स्टार्टिंग एज को एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या यहाँ से आपको बनाने में कोई दिक्कत होगी, बताइए, क्या अब आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत होगी? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब इसको आप आराम से सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब ये चारों के चारों आपको क्या मिल गए हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये हो गया आपका पॉइंट ए, ठीक है, और ये हो गया आपका पॉइंट बी। तो क्या अब आप इक्विवेलेंट, ये क्या हो गया, सारे के सारे पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में आप सॉल्व कर सकते हैं। 1/r इक्विवेलेंट का मान निकाल सकते हैं, 1/r1 करके, 1/r2 करके, 1/r3 प्लस 1/r4 कितना हो जाएगा वैल्यू, 1/2, 1/4, 1/9 प्लस 1/4, यही वैल्यू है ना भाई। देख लेते हैं यहाँ पे, ऊपर में 2 ओम था और नीचे में 4 ओम है। ठीक है, ये तो सीरीज में हो गया। अब इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जाम में आप कैसे जल्दी में तुरंत ही आप बना पाएंगे। ठीक है ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए भी परेशान मत होइएगा। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो देखिए, ये करंट इधर से चला गया, इसमें सेम इसमें सेम, तो ये क्या हो गया आपका सीरीज। तो 1 और 3 कितना हो गया, 4 ओम। तो देखिए यहाँ मैंने 4 ओम बना दिया है। फिर मैं यहाँ पे देखा हूँ कि ये करंट इधर आया है और यहाँ से फिर ये कुछ करंट चला गया, इधर कुछ करंट चला गया, तो यहाँ से जो करंट जाएगा वही यहाँ पे जाएगा। तो इट मीन्स ये 4 ओम और 5 ओम सीरीज में, तो 4 5 क्या हो जाएगा, 9 ओम। तो देखिए यहाँ मैंने 9 ओम दिखा दिया है। नेक्स्ट, अब यहाँ से कुछ करंट अलग गया है 2 ओम के साथ और यहाँ कुछ अलग गया है 4 ओम के साथ। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे I4 है, यहाँ पे I5 है, यहाँ पे I2 है और यहाँ पे I3 है। तो चारों के चारों करंट डिफरेंट है और डिफरेंट करंट यानी पैरेलल में, तो चारों को हमने देखिए पैरेलल में जोड़ दिया। ऊपर में 2 ओम रखा है, नीचे 4 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया और ये 4 ओम हो गया। समझ में आया कैसे एग्जाम में करेंगे। चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इसका। तो इसका कैलकुलेशन हम कितना लेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, नहीं 9 चौके 36 एलसीएम हो जाएगा। तो 18 दूनी 36, 4 नम 36, 9 चौके 36, 4 नम 36। ठीक है, तो 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया है, 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया कितना, 9 9 18 हो गया। ठीक है, 9 9 18 दूनी 36, 4 40/36 आया। इसको सॉल्व करिएगा, 4 दहिया 40, 4 नम 36, यानी आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया आपको, 9/10 ओम। समझ में आया। यानी ये जो अब आपका जो सर्किट था यहाँ पे, चलिए ये जो आप सर्किट देख पा रहे हैं, इसका इक्विवेलेंट अगर आप बनाना चाहेंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप बनाएंगे। अगर यहाँ बैटरी लगाना है बैटरी लगा लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी। यहाँ आप लिखेंगे आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट का मान कितना आया है, 9/10 ओम। समझ में आया। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 9/10 ओम। देखिए बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, बस आपको समझने भर का फेर है। एक बार मैं आपको यहाँ पे फटाफट चीजें कर रहा हूँ। देखिए सीरीज में क्या होता है, करंट कांस्टेंट, करंट अगर कांस्टेंट है तो आप समझ जाइएगा वहां सीरीज कॉम्बिनेशन है, और अगर करंट कांस्टेंट नहीं है तो वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। चलिए देखते हैं, हमने यहाँ से करंट निकाला है। ठीक है, चलिए मैं बनाते चल रहा हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपका करंट आया है I करंट, इधर चला गया I1 करंट। ठीक है, इधर चला गया है I2 करंट। ठीक, मैं और थोड़ा जूम कर रहा हूँ, देखिए, और इधर चला गया है आपका I3 करंट। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे कौन सा करंट जाएगा, ये I1 करंट जाएगा। यहाँ पे कितना गया, I1 करंट गया। यहाँ से कितना करंट जाएगा भाई, यही करंट जाएगा, तो I1 करंट जाएगा। तो देखिए जो आपका 1 ओम, ये जो रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस में करंट कांस्टेंट है, I1 है, तो करंट अगर कांस्टेंट हो तो क्या होगा, उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में लेंगे। तो इसको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 1 ओम है और यहाँ 3 ओम है, तो 1 ओम और 3 ओम को जोड़ दिए तो क्या हो गया, वो आपका 4 ओम हो गया। देखिए यहाँ पे वही मैंने दिखाया है 4 ओम। ठीक है, इसको मैंने कर लिया। फिर इसके बाद हमने देखा क्या, इसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ से I3 करंट जो आया है, यहाँ से फिर इसको एक जंक्शन रास्ता मिल गया इधर जाने का। इधर मैंने ले लिया है I4 और इधर मैंने ले लिया है I5।
तो ये जो आपका I5 करंट है ये आएगा और यहां से भी I5 जाएगा और यहां से भी I5, यानी करंट कांस्टेंट है, यानी ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो 4 ओम और 5 ओम को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 9 ओम। ठीक है, तो देखिए यहां मैंने यही दिखाया है, ये कर दिया मैंने आपको 9 ओम। ठीक है, तो ये दोनों का काम मैंने कर दिया। अब आइए, अब यहां पे समझिए कि अब चारों को आपने के पैरेलल में कैसे जोड़ा। समझिए, देखिए इधर से जो करंट गया ये कितना गया I1 करंट गया। ठीक है, इधर से जो आपका इसमें जो करंट आया इस सीरीज में, अब मतलब फाइनल जो आपका यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए ये 4 आपके पास वायर बचा है, एक वायर ये बचा, एक वायर ये, एक वायर ये, एक वायर ये, है ना। अब इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे कनेक्ट करेंगे या फिर आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते थे, ऐसे करके भी ये चारों को आप कनेक्ट कर सकते थे, है ना। तो अब ये कनेक्शन कैसे करेंगे, सीरीज में या पैरेलल में, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। समझिए, यहां से इसको आपने जो सीरीज में बनाया, यहाँ पे कितना करंट गया I1 करंट गया। अब यहां से आया इस रेजिस्टेंस में कितना करंट गया है I4 करंट गया है, यानी इसमें I1 I4 दोनों अलग हो गया। अब इसमें और इसमें कितना गया है I5, ये भी अलग है। और यहाँ पे कितना करंट गया I2, यानी कि चारों अलग करंट है, यानी कि कांस्टेंट नहीं है करंट। और अगर कांस्टेंट नहीं है तो किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। इसलिए हमने इसको क्या किया, पैरेलल में देखिए कनेक्ट किया। पैरेलल का नियम मैंने क्या बताया था कि जो वायर का स्टार्टिंग एज होगा और जो अंतिम एज होगा, इस वायर का स्टार्टिंग एज, इस वायर का अंतिम एज, इस वायर का स्टार्टिंग एज, इस वायर का अंतिम एज, इस वायर का स्टार्टिंग एज और इस वायर का अंतिम एज, सारे वायर का जो स्टार्टिंग एज होगा उसको हम लोग एक साथ लाके कनेक्ट कर देंगे। इसका एक जगह लाएं और इसको भी एक जगह हमने कनेक्ट कर दिया। इस वायर का अंतिम एज को एक जगह लाएं, इसका भी एक जगह लाएं और इसको भी एक जगह लाके कनेक्ट कर दिए। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, ये बाकी यहाँ से कैलकुलेशन है 9/10। होप शो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। चलिए इसी प्रकार और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको लाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन वही लाऊंगा जो क्वेश्चन समझने लायक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।